सर, आपको इस चैनल पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। बच्चों, आप देख रहे हैं क्लास 10 एनसीईआरटी पाठ्यक्रम पर आधारित पाठ 3 2-4 वाले रैखिक समीकरण। बच्चों, इससे पहले हम लोगों ने प्रश्नावली 3.2 के प्रश्न संख्या 3 को देखे थे। इसी क्रम में हम लोग आगे बढ़ते हैं और आज हम लोग पढ़ते हैं प्रश्नावली 3.2 के ही प्रश्न संख्या 4 को। देखिए प्रश्न 4 मेरा क्या कह रहा है। निम्न रैखिक समीकरणों के युग्मों में से कौन से युग्म है ना, कौन से युग्म संगत है या असंगत है? यदि संगत है तो ग्राफीय विधि से हल ज्ञात कीजिए, है ना। अगर जो संगत हो बच्चों, जो संगत होगा उसको हम लोग क्या करेंगे, तो ग्राफीय विधि से हम लोग हल करेंगे, है ना। तो देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, संगत और असंगत की हम लोग जांच करते हैं, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे हम लोग हल करते हैं, ठीक है। आपको दे रखा है x प्लस वाई बराबर 5, तो 5 को इधर लाएंगे तो -5 हो जाएगा और बराबर में 0, इसको मान लीजिए समीकरण 1, ठीक है। चलिए 2x प्लस 2y, 10 प्लस इधर आएगा तो क्या माइनस का 10 बराबर इधर 0, समीकरण आपका 2 हुआ। आगे आपको पता ही है बच्चों, पहले बता चुके हैं संगत और असंगत की जांच हम लोग कैसे करते हैं, है ना। तो लिखते हैं a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 की तुलना करते हैं ना, तुलना करने पर, ठीक है, तुलना कर दीजिए। ये आपका a1 है, a2, b1 b2 c1 c2। a1 का मान 1 है, a2 का मान 2 है, b1 का 1 है और b2 का क्या है 2 है बराबर। c1 का मान देखिए क्या है, तो -5 है ना, और c2 का मान -10 है, ठीक है। चलिए माइनस से माइनस कट गया, अब 5 से 10 कट गया 2 बार में, है कि नहीं, बच क्या गया 1/2 बराबर 1/2 बराबर 1/2। अब यहां से आपको समझना है, ठीक है। क्या इसके बराबर ये है, बिल्कुल है। क्या इसके बराबर ये है, तो बिल्कुल है। 1/2 1/2 1/2 कहने का मतलब तीनों बराबर है। और बच्चों आपको बता दिए हैं कि तीनों जब बराबर होता है तो कौन सा हल होता है, तो तीनों बराबर होता है तो उसको बोलते हैं संगत हल। यह संगत है बच्चों, क्या है, तो आपका ये संगत हुआ। अगर हम ग्राफ की बात करें तो इसका रेखा क्या बनेगा, तो समपाती रेखा, इसी को कहते हैं हम लोग समपाती रेखा ही बनते हैं, कहते हैं। अब समपाती रेखा का मतलब हुआ कि इसका जो ग्राफ खिंचाएगा, दोनों समीकरणों का ग्राफ खिंचाएगा तो दोनों का ग्राफ एक ही होगा, यानी एक के ऊपर एक रहता है, एक के ऊपर एक रहता है, ठीक है। तो हम लोग अब आया संगत। अब प्रश्न कह रहा था कि अगर यदि संगत है तो ग्राफीय विधि से ज्ञात करना। तो बच्चों आपको यहाँ बता दूं कि जो संगत रहेगा उसी को ग्राफ खींचना है, जो असंगत आपका आएगा उसको ग्राफ नहीं खींचेंगे, ठीक है। तो चलते हैं और आगे हम लोग ग्राफ की तैयारी करते हैं, ग्राफ खींचते हैं। चलिए तो आपको 2 समीकरण दिख रहा होगा, है ना। चलिए ये आपका समीकरण 1 हुआ, है ना। इसको और छोटा करने की कोशिश करते हैं तो आराम से हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 2 को अगर कॉमन ले लेते हैं तो हो जाएगा x प्लस वाई, है ना, और बराबर 2 से 10 कट गया क्या 5 बार में, तो 2 से 2 कट गया, बच क्या गया, तो x प्लस वाई बराबर 5। ये रहा आपका समीकरण 2 हुआ, ठीक है। आगे आपको पता ही है क्या करते हैं, समीकरण 1 से चलते हैं। तो यहाँ देख रहे हैं कि समीकरण 1 और 2 देखिए दोनों तो बराबर है, तो समीकरण 1 और 2 बराबर है तो हमें क्या करेंगे, है ना, इसको क्या करेंगे कि अलग से इसी में लिख देते समीकरण 1 और क्या, समीकरण 1 और 2 से कर देते हैं। ऐसा क्यों लिख दिया बच्चों, क्योंकि यहाँ पे हम देख रहे हैं कि दोनों समीकरण तो बराबर ही है, तो दोनों में से कोई आप बना लीजिए, बात तो एक ही है। तो x प्लस वाई बराबर हम 5 को ही रख लेते हैं, ठीक है। चलिए क्या करते हैं, तो x का मान 0 पहले रखेंगे, तो x का मान 0 प्लस का प्लस y का मान y रहेगा, अब 5 हुआ। 0 में अगर y जोड़ेंगे तो क्या होगा, y होगा, इधर आपका 5 हो गया। फिर आप क्या करते हैं, तो y का मान 0 रखते हैं इसी समीकरण में, तो x का x हुआ प्लस का प्लस y का मान क्या रखना है 0, अब बराबर इधर 5 है। x में 0 जोड़िए, x हुआ और इधर 5 की 5 हुआ। तो यहाँ पे क्या करते हैं कि हम लोग इसको क्या करते हैं, तालिका बना लेते हैं, ठीक है। तालिका यहाँ पे भी हम निकाल दे रहे हैं, है ना। चलिए इतना में हट जाएगा,
ये आपका x है, y है, ठीक है। चलिए, तो x का मान 0 है ना जी, x का मान 0 है, ठीक है। अच्छा, y का मान कितना है, 5 आया था, 5 कर दिए, ठीक है। अच्छा, y का मान 0 रखे थे, तो x का मान कितना आया है, तो यहाँ आपका 5 आया, ठीक है। तो समीकरण 1 2 से चले हैं, तो दोनों तो समीकरण तो बराबर ही है कि नहीं है, तो बिल्कुल बराबर है। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि जो ग्राफ आपको खींचा है, तो इसमें सबसे बड़ा अंक आपको 5 नंबर आ रहा होगा, है ना, 5 है। तो ऐसा कुछ ग्राफ खींचते हैं जिसमें 5 तक की संख्या आ जाए, तो यहाँ पे खींचते हैं। चलिए, ये आपका हुआ, और इधर खींचते हैं तो ये हुआ, ठीक है। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 2 3 4 5, ठीक है। ऐसे बच्चों इस पर चौथा प्रश्न में आपका 4 क्वेश्चन था, है ना, लेकिन हम लोग इसमें आज 2 ही क्वेश्चन को कवर करेंगे, है ना, क्योंकि चारों क्वेश्चन ले लेंगे तो बहुत मैथ आपका वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, है ना। इसीलिए हम लोग इसमें से आज 2 ही प्रश्न को हम लोग कवर करने वाले हैं, ठीक है। ये आपका x होता है -x, y हुआ -y हुआ, ठीक है। चलिए, यहाँ तक दिक्कत किसी को नहीं है ना। फिर x का मान 0 है, 0 तो यहाँ होता है, y का मान 5, तो y का मान 5 अब यहाँ देख लीजिए, ये बना 0 से यहाँ आपका 5 हुआ, ठीक है, एक बिंदु ये बना, ठीक है। अच्छा, y का मान 0, y का मान 0, x का मान 5 है, तो y का मान 0 यहाँ और x का मान 5 यहाँ हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे 5 से 0 एक बिंदु ये बना, और ये दोनों बिंदु को क्या करेंगे, मिला देंगे, ठीक है। दोनों बिंदु को मिला दिए। चलिए, तो यहाँ पे लिख देंगे x प्लस वाई बराबर क्या, 5, क्योंकि दोनों समीकरण एक ही था, x प्लस वाई बराबर 5, और दूसरा समीकरण भी x प्लस वाई बराबर क्या, 5। तो ये आपका क्या बना, तो इसको बोलते हैं हम लोग संपाती रेखा बोलते हैं। कौन सी रेखा बोलते हैं, संपाती रेखा। और संपाती रेखा, और यहाँ पे क्या आया था मेरा, संगत आया था, संगत था, इसीलिए हमें ग्राफ खींचना। अगर संगत नहीं आता है तो बच्चों इसको हम लोग ग्राफ खींचते नहीं, ठीक है। तो आई होप कि ये प्रश्न भी आपको समझ में आ गया होगा, और हम चलते प्रश्न 2 की ओर। देखिए, प्रश्न 2 क्या कह रहा है, इसी का 2, तो ये है चौथा का दूसरा प्रश्न, ठीक है। और 2 समीकरण इसमें भी दे दिया है। पहला समीकरण दिया x माइनस वाई बराबर 8 है, और दूसरा समीकरण 3x माइनस 3y बराबर 16 है ना। इसको हल करते हैं, तो सबसे पहले हम लोग हल करते हैं और देखते हैं संगत है या फिर असंगत है, संगत है या फिर असंगत है। अगर संगत होगा तो ग्राफ खींचेंगे, और संगत अगर नहीं होगा तो हम लोग इसका ग्राफ नहीं खींचेंगे, और संगत होगा तो नहीं खींचेंगे, है ना। तो चलिए, तो इसको हम लोग देखते हैं संगत है कि असंगत है। पहले x माइनस वाई, ये प्लस में 8 इधर आएगा तो माइनस में 8 इसको हम कर सकते हैं, बराबर 0, इसको मान लीजिए समीकरण 1। चलिए, दूसरा समीकरण आपका 3x माइनस 3y, 16 प्लस में इधर आएगा तो क्या, माइनस में 16 बराबर इधर आपका 0, समीकरण ये 2 हुआ। आगे आपको पता ही है, तुलना करते हैं a1 बाई a2, b1 बाई b2 बराबर c1 बाई c2 की तुलना करने पर, है ना। चलिए, तुलना करने पर ये आपका a1 है, a2 है, b1 है, b2 है, c1 है, c2 है, ठीक है। तो a1 का मान ये क्या, a1 a2 a1 a2 b1 b2 c1 c2 एक वास्तविक संख्या होती है ना। पिछला ही वीडियो में आपको बता चुके हैं ये सब, है ना। तो a1 का मान 1 है, अच्छा a2 का मान 3 है, b1 माइनस 1 है, b2 क्या है तो -3 है, c1 आपका हो गया -8, और इस c2 हो जाएगा माइनस का 16, माइनस माइनस कट गया, माइनस माइनस कट गया, और 8 से 16 कट गया के बार में, 2 बार में। चलिए आगे चलिए, 1/3 बराबर, इधर देखिए क्या बच गया, 1/3 बराबर, इधर देखिए क्या बच गया, ये सब कट गया तो ऊपर तो 1 बच गया, 1 बटा क्या 2,
अब बताइए, ठीक है, इसके बराबर यह है लेकिन इसके बराबर यह है तो नहीं है, नहीं है तो इसको काट दीजिए, है ना, कट गया। 1/3 के बराबर 1/3 है, लेकिन 1/3 के बराबर 1/2 नहीं है। तो बच्चों आपको याद होगा इस तरह के हल को हम क्या बोले थे, संगत बोले थे कि असंगत बोले थे। तो आपको याद होगा ये था आपका असंगत बोले थे, हम पहले बता चुके हैं, ये सब असंगत है, असंगत है। और है ना, असंगत, और इसको देखा जाए तो ये आपका इसका ग्राफ नहीं खिंचाएगा। क्यों नहीं खिंचाएगा? क्योंकि क्या बोला है, जो संगत होगा, जो बच्चों संगत होगा उसी को ग्राफ खींचना है, जो संगत होगा उसी को ग्राफ खींचना है, असंगत को ग्राफ हम लोग नहीं खींचेंगे। ठीक है, तो ये आपका चौथा का दूसरा प्रश्न था। और हम लोग आज 2 ही प्रश्न को हम लोग कवर करेंगे, क्योंकि 2 इसमें और क्वेश्चन है ना, और वो दोनों रख लेंगे तो वीडियो आपका बड़ा बन जाएगा, है ना। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तो अगले वीडियो में आपके लिए लेकर आएंगे प्रश्नावली 3.2 के ही इसी प्रश्न का 2 और प्रश्न, तीसरा और चौथा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तो जुड़े रहे राकेश SBB के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।